Hello students, Namaste. You are welcome to DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will study class 12th General English lesson 10 The Hilltop Temple. It is a good poem and it is composed by Sri Aurobindo. Before starting the poem, we must study the glossary of this poem. Screen. इसमें बॉक्स दिए गए ग्लोसरी के। फर्स्ट बॉक्स में वर्ड से हैं, सेकंड प्रोनाउंसिएशन, थर्ड ग्रामर, फोर्थ मीनिंग इन इंग्लिश एंड फिफ्थ मीनिंग इन हिंदी। हमारा फर्स्ट वर्ड है इमोबाइल। इमोबाइल ये इस पोएम में एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया वर्ड है। मोशनलेस ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। अचल या फिर इसको स्थिर भी कहते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है। मेडिटेटिंग मेडिटेटिंग इसका प्रोनाउंसिएशन दिया गया है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और इस पोएम में एडजेक्टिव की तरफ वर्ड को यूज किया गया है। इसका इंग्लिश मीनिंग है कंटेम्पलेटिंग ध्यान अवस्थित। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोमिनियन नाउन की तरह यूज किया गया है। इसका इंग्लिश मीनिंग है सुप्रीम या अथॉरिटी, जिसका हिंदी मीनिंग है राज्य या अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काम। ये प्रोनाउंसिएशन दिया है इसका फोनेटिक में काम। ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है इस वर्ड को इस पोएम में, जिसका इंग्लिश मीनिंग या तो क्वाइट या फिर साइलेंट की तरह यूज करते हैं हम, और हिंदी मीनिंग है इसका शांत। अगले वर्ड देखते हैं हम। अगला है रिवील्ड ये एक वर्ब है। इसका इंग्लिश मीनिंग है डिस्क्लोज्ड, प्रकट किया या प्रकारित किया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाउंडलेस नहीं पड़ेगा, बाउंडलेस BOUNDLESS, यहाँ पर ये मिस्टेक है। बाउंडलेस एडजेक्टिव की तरह इस वर्ड को यूज किया गया है इस पोएम में। इसका इंग्लिश मीनिंग लिमिटलेस है और इसका जो है हिंदी मीनिंग असीम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिस्टिक ये फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इंग्लिश मीनिंग इसका हाइडन या मिस्टीरियस है, यानी कि अप्रकट या फिर रहस्यमय। नेक्स्ट वर्ड है बेयर फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया। अनकवर्ड अनावृत या उजागर किया हुआ या राज खोला हुआ, ये भी इसके हिंदी अर्थ हैं। अगला वर्ड है इपिटमी एपिटोम नहीं पढ़ेंगे इसको। इपिटमी ये फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। ये नाउन वर्ड है। इसका इंग्लिश ब्रीफ समरी होता है और इसका हिंदी मीनिंग संक्षेप संग्रह। अगले वर्ड देखते हैं मास्क ये नाउन की तरह यूज किया गया है। डिसगाइसेस इसका अर्थ हिंदी अर्थ है घूंघट या फिर नकाब डालना या फिर इसको छिपाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनडाइट ये वर्ब है। इसका अर्थ होता है टू राइट, इंग्लिश मीनिंग है टू राइट, यानी कि लिखना लिपिबद्ध करना, रचना करना, ये हिंदी अर्थ। इन्फिनाइट ना पढ़ते, इन्फिनट ये फोनेटिक दिया हुआ है। इसका फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन इन्फिनाइट ये नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग गॉड होता है, जिसको हम कह सकते हैं अनंत। नोडस ये नाउन की तरह यूज किया गया है। सेंटर हिंदी मीनिंग इसका केंद्र है। नेक्स्ट वर्ड है इटर्निटी नाउन वर्ड है। बीइंग इटर्नल शाश्वतता या अमरता। स्कल्पचर्ड ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। इसका इंग्लिश मीनिंग है काउड, संग तराशी मूर्ति बनाई गई या फिर उत्कीर्ण की गई या फिर उकेरी गई, पत्थर पर उकेरी गई मूर्ति या पत्थर पर उत्कीर्ण की गई मूर्ति। ये हमारी ग्लोसरी कंप्लीट हो गई है।
पोयम हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पोयम है, द हिल टॉप टेम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर बीन टू अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल? हाउ डज इट फील लाइक बीइंग देयर? यानी कि जब आप पहाड़ी की चोटी पर जब गए, तो जब आपने वहाँ का मंदिर, पहाड़ी की चोटी पर बने हुए मंदिर में क्या आप कभी गए हो? हैव यू एवर बीन टू अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल? क्या आप कभी पहाड़ी की चोटी पर बने मंदिर में गए हो? और हाउ डज इट फील लाइक बीइंग देयर? और जब आप वहाँ पर गए तब आपने वहाँ पर कैसा महसूस किया? फील लाइक बीइंग देयर, वहाँ पर जब आप हुए थे, रहे थे, तब आपने कैसा महसूस किया? अब पहले मैं आपको पोएम को करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं इसको पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर हम इसका ट्रांसलेशन के अनुसार मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर आई सा अपॉन अर्थ's हेड ब्रिलियंट विद सन द इमोबाइल गोडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन in a loneliness of meditating air. Wise were the human hands that set her there, above the world and time's dominion. The soul of all that lives, calm, pure, alone, revealed its boundless self, mystic and bare. Our body is an epitome of some waste that marks its presence by our humanness. In us, the secret spirit can indite a page and summary of infinite, a nodus of eternity expressed live in an image and a sculptured face. ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर, यानी कि पहाड़ी सीढ़ियाँ या पहाड़ी सोपानों के अनगिनत, अननंबर्ड यानी कि अनगिनत कदमों के बाद, आई सा मैंने देखा, अपॉन अर्थ's हेड ब्रिलियंट विद सन मैंने देखा इस पृथ्वी के शीर्ष पर, अर्थ's हेड ब्रिलियंट विद सन यानी कि सूर्य से भी महान। क्या देखा? तो द इमोबाइल गोडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन, इमोबाइल स्थिर या अचल देवी को, इन हर हाउस ऑफ स्टोन उनके पत्थर के घर में, इन अ लोन लाइनस ऑफ मेडिटेटिंग एयर यानी कि ध्यान अवस्थित, मेडिटेटिंग ध्यान अवस्थित वायु के सूनेपन में या एकांत में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। तो आफ्टर अननंबर्ड स्टेप्स ऑफ अ हिल स्टेयर आई सा अपॉन अर्थ's हेड ब्रिलियंट विद सन द इमोबाइल गोडेस इन हर हाउस ऑफ स्टोन इन अ लोन लाइनस ऑफ मेडिटेटिंग एयर, यानी कि पहाड़ी सीढ़ियों के अनगिनत कदमों या सोपानों के बाद मैंने पृथ्वी के शीर्ष पर सूर्य से भी महान एक निश्चल देवी को या स्थिर देवी को उनके पत्थर के घर में ध्यान अवस्थित वायु के सूनेपन में देखा। वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स दैट सेट हर देयर अबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन। वाइज वर द ह्यूमन हैंड्स यानी कि वो बुद्धिमान थे वो लोग, दैट सेट हर देयर जिन्होंने उन्हें वहाँ पर स्थापित किया, एबव द वर्ल्ड एंड टाइम्स डोमिनियन यानी कि सांसारिकता और इस समय के अधिकार, टाइम्स डोमिनियन यानी कि समय के अधिकार क्षेत्र से ऊपर, यानी कि बुद्धिमान थे वो लोग जिन्होंने इस संसार और इस समय के अधिकार क्षेत्र से ऊपर इतने ऊंचे स्थान पर देवी को स्थापित किया। द सोल ऑफ ऑल दैट लाइव्स काम प्योर अलोन यानी कि वो समस्त जीवों की जो आत्मा है वो क्या है? शांत है, शुद्ध है, एकांकी या अलोन अकेली है। रिवील्ड इट्स बाउंडलेस सेल्फ मिस्टिक एंड बेयर यानी कि जो अपनी असीमित आत्म रहस्य जो है, अपना बाउंडलेस असीमित सेल्फ मिस्टिक आत्म रहस्य, उसको क्या करती है? अनादृत करके उसको प्रकारित करती है, उसे उजागर करती है, रिवील्ड करती है। कौन? समस्त जीवों की आत्मा। तो ये सेकंड स्टेंजा कंप्लीट हो गया हमारा। अब लास्ट स्टेंजा देखते हैं। आवर बॉडी इज एन एपिटमी ऑफ सम वेस्ट
आवर बॉडी इज एन एपिटमी ऑफ सम वेस्ट, यानी कि हमारा जो शरीर है वो किसी विशालता का एक सारांश है। एपिटमी सारांश या सार, वेस्ट यानी कि विशालता का। आवर बॉडी इज एन एपिटमी ऑफ सम वेस्ट, यानी कि हमारा शरीर किसी विशालता का एक सारांश है। दैट मार्क्स इट्स प्रेजेंस बाय आवर ह्यूमननेस, यानी कि जो हमारी मानवता से अपनी उपस्थिति, इट्स प्रेजेंस अपनी उपस्थिति को वो छुपाती है, ढकती है। इन अस द सीक्रेट स्पिरिट कैन इंडाइट अ पेज एंड समरी ऑफ द इन्फिनिट, यानी कि इन अस द सीक्रेट स्पिरिट, यानी कि ये रहस्य स्पिरिट ना आत्मा, ये रहस्य में आत्मा हमारे अंदर एक लिपिबद्ध कर सकती है, रच सकती है। क्या रच सकती है? तो ये पेज एंड समरी ऑफ इन्फिनिट, यानी कि उस शाश्वतता का, उस अमरता का एक पृष्ठ या एक सारांश लिपिबद्ध कर सकती है, उसे इंडाइट कर सकती है, उसे लिख सकती है, रचना कर सकती है। कौन? सीक्रेट स्पिरिट। अ नोडस ऑफ इटर्निटी एक्सप्रेस्ड लाइव इन एन इमेज एंड अ स्कल्पचर्ड फेस, यानी कि शाश्वतता का जो केंद्र है, शाश्वतता का केंद्र वो अभिव्यक्त करता है लाइव इन एन इमेज, यानी कि एक मूर्ति में, इमेज यहाँ पर एक मूर्ति में, एंड ए स्कल्पचर्ड फेस, और एक उत्कीर्ण की गई मुख आकृति के अंदर जीवन को वो एक्सप्रेस्ड करती है। यानी कि शाश्वतता का जो केंद्र है, ए नोडस ऑफ इटर्निटी, शाश्वतता का जो केंद्र है वो एक मूर्ति के अंदर और एक उत्कीर्ण की गई मुख आकृति के अंदर जीवन को वो अभिव्यक्त करता है या एक्सप्रेस करती है। इसका राइटर है पोएट श्री अरबिंदो। इसका समरी देखते हैं हम। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में। द पोएम डिस्क्राइब्स अ टेम्पल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि कविता जो है पहाड़ी पर बने हुए, पहाड़ी की चोटी पर बने हुए मंदिर, बिल्ट यानी बना हुआ, बिल्ट यानी कि पहाड़ी पर बने हुए मंदिर का डिस्क्राइब्स करती है, वर्णन करती है। टू रीच इट, वहाँ पहुँचने के लिए वन हैज़ टू क्लाइम नंबरस स्टेप्स, नंबरस यानी कि अनगिनत, यानी कि वहाँ पहुँचने के लिए किसी भी व्यक्ति को अनगिनत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ओनली दोज हु आर प्योर इन हार्ट डेयर क्लाइम द हाइट्स, हाइट्स यानी ऊंचाई, यानी कि केवल वही व्यक्ति जो अपने हार्ट से, अपने दिलों से शुद्ध है, प्योर है, वही इतनी ऊंचाई तक चढ़ने का साहस कर सकते हैं। द पोएट फाइंड्स द लोनलाइनेस द एटमॉस्फेयर ऑफ द टेम्पल कंड्यूसिव टू अचीविंग स्पिरिचुअल हाइट, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक होता है, अचीव यानी पहुँचना, स्पिरिचुअल हाइट्स आध्यात्मिक ऊंचाई, यानी कि कवि जो है उसको उस मंदिर का वातावरण और वहाँ का एकांतपन जो है इतनी स्पिरिचुअल हाइट यानी कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुँचने के लिए उसको मददगार लगता है, सहायक होता है, कंड्यूसिव होता है, प्रेरक लगता है। He considers it wise to set the goddess in such a lofty place beyond worldliness. कवि जो है मानता है, he considers वो मानता है कि सांसारिकता, वर्ल्ड लाइनेस यानी कि सांसारिकता से परे, इस सांसारिकता से परे, इस वर्ल्ड लाइनेस से बियॉन्ड लॉफ्टी प्लेस, ऊंचे स्थान पर देवी को बिठाना एक बुद्धिमानी है। द डेटी इम्बॉडीज, देवी मूर्त रूप है। ऑल देट इज प्योर एंड वर्चुअस, यानी कि देवी जो है, डेटी यानी देवी, इम्बॉडीज मूर्त रूप, यानी कि देवी जो है मूर्त रूप है। ऑल दैट उन सब का, इज प्योर एंड वर्चुअस जो शुद्ध और गुणकारी है, सदाचारी है। एवरी ह्यूमन बॉडी, प्रत्येक मानव शरीर, इंश्राइंस यानी होता है प्रतिष्ठापित होना, इनसाइड इन द स्पार्क, स्पार्क यानी चिंगारी ऑफ द इन्फिनिट, यानी कि अनंतता की या फिर शाश्वतता की, यानी कि प्रत्येक मानव शरीर में एक अनंत की चिंगारी प्रतिष्ठापित है। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें। Thank you very much for watching the video.